नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है भाई लोग। इस वीडियो में पीआरटी पहली से पांचवी के लिए किस कैटेगरी में कितने लोग आपके अपीयर हुए हैं, यानी कितने लोगों ने परीक्षा दी है, ये सारा कुछ डाटा मैं बताऊंगा। उर्दू में भी बताऊंगा कि उर्दू में हमारे कितने अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है, कितनी सीट है, और बांग्ला विषय का भी आपको मैं बताऊंगा। यानी पीआरटी का टोटल यहाँ पे आपका सब कुछ मैं बता के रख दूंगा। आप देख लीजिए, सारा डाटा आपके सामने उपस्थित मैं कर दे रहा हूँ। इसके बाद आप देखेंगे पीआरटी के लिए कोई आपको संशय न रह जाएगा और ना कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। और आप देखिएगा इसी के आसपास में भाई लोग रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे मैं ये अंतिम समय में आपको बता रहा हूं। आप देखेंगे 10 से 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट जब आएगा तो आप देखिएगा इसी के फेवर में आएगा, इसी के आसपास में आएगा। और 50% आरक्षण थ्रू हमने इन सीटों का बंटवारा किया है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पीआरटी में क्या क्या आपका होने वाला है और किस कैटेगरी में कितने लोग हैं। तो आइए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर कम से जुड़ जाइए। और आप देखेंगे कि ऐसी वीडियो मैं आपको पीछे से भी प्रोवाइड कराते आया हूं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी। जी हाँ, पीआरटी का सारा डाटा मैं आपको यहाँ पे रखने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि पीआरटी में आपको ये बात अच्छे से पता है कि 28,026 आपके ये पद है बिना बैकलॉग सीट को जोड़े हुए। उसके बाद आप देखेंगे कि कुल आवेदन ये भी आपको पता है कि 1,60,644 अभ्यर्थियों ने आपका टोटल आवेदन किया था। तो आप देखेंगे कि परीक्षा में उसमें शामिल हुए थे 1,16,188 अभ्यर्थी आपके ऑफिशियली रूप से परीक्षा में आपके शामिल हुए थे, ये आपको पता है। इसमें आप देखेंगे कि सामान्य विषय की 21,771 आपका टोटल पोस्ट है, ये बात भी आपको पता है। सामान्य विषय के लिए 21,771 पोस्ट है। तो अभ्यर्थी आप देखेंगे सामान्य विषय में 1,04,000 अभ्यर्थियों ने आपकी परीक्षा दी हुई है। उसके बाद वही उर्दू विषय में आप देखेंगे कि टोटल पद 6175 है, और उर्दू विषय के लिए आप देखेंगे केवल 11,000 अभ्यर्थियों ने आपकी परीक्षा दी है। बांग्ला में आपका 80 भी सीट है और अभ्यर्थी आपके 150 ही हैं। तो ये टोटल आपका तीनों विषय का आंकड़ा रहा आपका पीआरटी का, जिसमें आप देखेंगे प्राथमिक के 21,771 और 6,075 आपके 6175 आप देखेंगे उर्दू विषय के लिए, और बांग्ला के लिए 80, इन तीनों को मिलाया जाएगा तो आप देखेंगे 28,026 आपका टोटल सीट हो जाता है। अभ्यर्थी आप देखेंगे कि 1,04,000 आपके परीक्षा में शामिल हुए सामान्य विषय के लिए, 11,000 आपके शामिल हुए उर्दू विषय के लिए, और 150 शामिल हुए आपके बांग्ला विषय के लिए। इन तीनों को भी मिलाया जाता है तो आप देखेंगे कि 1,16,188 आपका हो जाता है। उम्मीद है अभी तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए अगले स्लाइड पे देखते हैं कि किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थियों ने आपकी परीक्षा दी है, यानी उपस्थित हुए हैं। ये कोटिवार आपका ये डाटा है, इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है। कोटिवार उपस्थिति पीआरटी के लिए तो आप देखेंगे कि ये आवेदन है और ये उपस्थिति, ये सीट कितना है, ये मैं यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ। टीयूआर में आप देखेंगे कि टोटल आवेदन आपके 91,000 अभ्यर्थियों ने किया था, जिसमें से परीक्षा में उपस्थिति आप देखेंगे कि 57,000 अभ्यर्थी केवल आपके हुए थे। और यूआर में आप टोटल सीट देखेंगे तो 8728 आपका टोटल ये सीट है। उसके बाद वही ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में आपके 10,000 अभ्यर्थियों ने आपका आवेदन किया है पीआरटी में, जिसमें से 7,000 अभ्यर्थी आपके परीक्षा में शामिल हुए हैं, और सीट आप देखेंगे कि 1700 आपका 44 टोटल आपका सीट है। बीसी कैटेगरी में आप देखेंगे 15,000 अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था, यानी आवेदन किया था, जिसमें से 13,000 ने परीक्षा दी है और 2618 आपका सीट है। उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। ईबीसी में आप देखेंगे टोटल अभ्यर्थी 15,000 ने आवेदन किया था, 13,000 आपके परीक्षा दिए, 3926 आपका इसमें भी सीट है। एससी में आप देखेंगे कि 10,000 अभ्यर्थियों ने आपके आवेदन किया था पीआरटी में, जिसमें से 9,000 अभ्यर्थी आपके परीक्षा में बैठे और 3490 आपका टोटल सीट है। एसटी में आप देखेंगे कि 2,000 आपके अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था, 1,800 परीक्षा में उपस्थित हुए और सीट टोटल आपका 217 है। अदर ही है, अदर में आप देखेंगे कि जो विकलांग कैटेगरी है, ओएच है, डीडी है, ये सब आ जाएगा, और उसके बाद फ्रीडम फाइटर इसमें आपका आ जाएगा। तो इसमें आपके 4,000 अभ्यर्थियों ने आपके अप्लाई किया था, जिसमें से 2,800 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हैं और सीट आपका 1,048 है। उम्मीद है ये बात अभी तक आपने अच्छे से समझी होगी। उर्दू विषय में आप देखेंगे कि 12,000 अभ्यर्थियों ने आपके आवेदन किया था, 10,800 अभ्यर्थी परीक्षा में आपके शामिल हुए, और टोटल सीट आप देखेंगे कि 6175 आपका उर्दू विषय में टोटल सीट है। बांग्ला में आप देखेंगे कि 2,000 अभ्यर्थियों ने आपके आवेदन किए थे और उसमें से 1,700 परीक्षा में उपस्थित हुए थे और 80 आपका टोटल सीट है।
और इन सभी को जोड़ा जाएगा तो आवेदन आप देखेंगे कि 1,61,000 हुआ था, आपको अगर ध्यान में होगा तो पता होगा। उसके बाद उपस्थिति आप देखेंगे कि 1,16,000 आपके 100 लोगों की हुई थी टोटल मिला के, सभी विषयों का मिला के। और टोटल सीट आप देखेंगे कि 28,026 ये आपका टोटल सीट है। उम्मीद है सारी बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, कितने परीक्षा में बैठे हैं और कितना आपका सीट है। और पीआरटी का कट ऑफ आप देखेंगे कि मैं पहले भी आपको बताया हूं, अभी भी आप देखेंगे उसी पे मैं स्टैंड हूं और अभी भी मैं आपको वही दिखा रहा हूं। हालांकि मैं बताया हुआ हूं लेकिन आप देख लीजिए, अगर इसके आसपास में अगर आप पीआरटी में हैं कैटेगरी वाइज तो आप अपने आप को सेफ जोन में एकदम मान के चल सकते हैं भाई लोग। पीआरटी 1 to 5 मेल और ये फीमेल का रहेगा। तो यूआर में अभी भी मैं कह रहा हूँ 75 से 80 के बीच में आपका कट ऑफ भाई लोग रहेगा। इससे नीचे चले जाएगा तो आप इत्तेफाक रखिएगा, लेकिन 80 से आप देखिएगा 1 नंबर ऊपर नहीं जाएगा। मैं ये बात शुरू से आप सभी को बताते आ रहा हूं। तो उसके बाद फीमेल का वही आप देखेंगे 66 से 70 के बीच में, ऊपर नहीं जाएगा, कम हो जाएगा भाई। ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे 70 से 75 के बीच में ही रहेगा, 75 से ऊपर ईडब्ल्यूएस का नहीं जाएगा। इस बात को आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए भाई लोग। उसके बाद फीमेल का वही 63 से 66, इसके ऊपर नहीं जाएगा, कम हो जाएगा। मैं पहले ही आप सबको अवगत करा देता हूं। बीसी में आप देखेंगे 72 से 76 बहुत इनफ है, कम हो जाएगा, अधिक में नहीं होगा। उसके बाद 65 से 66 बीसी फीमेल का रहेगा। ईबीसी का आप देखेंगे 65 से 70 बहुत इनफ है। उसके बाद आप देखेंगे 60 से 63 आपका फीमेल का ईबीसी में। एससी का आप देखेंगे 58 से 62 के बीच में पुरुष और महिला 56 से 60 के बीच में। एसटी पुरुष का आप देखेंगे 55 से 58 और महिला का आपका 53 से 57। ये कट ऑफ पीआरटी का आप देखेंगे कि मैं पहले भी आपको बताया हुआ हूं जब इसका फाइनल आंसर की पीआरटी का आया था तब, लेकिन एक बार फिर मैं आपको अवगत करा दिया क्योंकि आप ऊपर देखेंगे कि मैं ये सारा डाटा मुझे मिला तो मैं सोचा कि आपको बता दूं। तो यहाँ पे मैंने सारा डाटा आपको बता दिया है कि किस कैटेगरी में आपके कितने लोग उपस्थित हुए हैं। आप देख सकते हैं यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, अदर में आपका विकलांग आ जाएगा, फ्रीडम फाइटर वाला सारा इसमें आ जाएगा। उर्दू और बांग्ला ये सारा आप देखेंगे कि मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ कि कितने आपके किस विषय में उपस्थित हुए हैं। उर्दू विषय के लिए आप देखेंगे कई भाई बहन लगातार कमेंट कर रहे हैं कि पीआरटी का उर्दू का भाई बताइए। तो इसके बाद मैं उर्दू का बता रहा हूँ कट ऑफ की कितना रहने वाला है, और आप देखिएगा उपस्थिति के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कितना उर्दू का रहेगा। तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा उर्दू से जो भी हमारे भाई बहन होंगे। तो उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। एक ही बात आप पक्के तौर पे आप समझ लीजिए भाई लोग, मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में वहाँ पे ये पोल भी करा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि 75 से 80 पीआरटी में अधिकतर भाई लोग पोल कर रहे हैं। हालांकि पोल का विश्वास नहीं किया जा सकता, उसमें जिसका कम रहता है वो भी ज्यादा बता देता है और जिसका ज्यादा रहता है वो भी कम बता देता है। लेकिन एक एवरेज स्कोर में हम लेके चलें तो आप देखेंगे शुरू से ये बातें अधिकतर जगहों तक बताई जा रही है, और मैं शुरू से इस बात को बताते आपके बीच में आ रहा हूं कि पीआरटी का कट ऑफ जो यूआर का मेल का रहेगा वो 75 से 80 के बीच में ही रहेगा भाई। इससे 1-2 नंबर नीचे हो जाएगा 75 से, लेकिन 80 से ऊपर 1 नंबर नहीं जाएगा। आप इस बात को एकदम अच्छे से समझ लीजिए। इसके आसपास में और जो भी हमारे भाई बहन इसके ऊपर आ रहे हैं, 1-2 नंबर नीचे भी हो रहा है, तो उन सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा इसी के आसपास में भाई लोग रहेगा। और रिजल्ट के लेकर मैं बता दूं कि आप देखिएगा ये अक्टूबर के अंत तक ही आपका रिजल्ट आएगा, 20 से पहले आपका नहीं आएगा। ये भी बात मैं आपको पहले बताते आया हूं। तो उम्मीद है अभी तक की ये जानकारी पीआरटी के लिए आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। और इसमें आप देखेंगे कि सारी बात एकदम तथ्यात्मक है। तो इसमें अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो उसको भी कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि इसके आसपास में कमेंट आपका कट ऑफ नहीं रहेगा तो कितना रहेगा वो भी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। लेकिन मैं आप देखिएगा एकदम इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि 75 से 80 से ऊपर आपका नहीं जाएगा यूआर आपका मेल का कट ऑफ। कैटेगरी वाइज आप देखेंगे उसके बाद आप घटा सकते हैं, और कैटेगरी में भी एकदम मैंने सटीक ही ली है। इसमें भी आप देखिएगा नीचे हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन इंक्रीज नहीं होगा, यानी बढ़ेगा नहीं, इतना समझ लीजिए। मैं शुरू से हायर कट ऑफ आपको बताते आया हूं। जिस भी वीडियो में मैंने कट ऑफ की जिक्र किया है उसमें आप देखिएगा कि मैं हायर में लिया हूं, उससे कम हो जाएगा, उससे अधिक नहीं होगा भाई लोग। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।